हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल देव सर के आईटी ऑनलाइन पर। जैसा कि हमने अक्सर वीडियोस को अपलोड करते वक्त आपसे कहा था कि मैं आपको बहुत ही सारी चीज़ें और बिल्कुल ही आपका टाइम वेस्ट किए बिना डायरेक्टली बताना शुरू करूंगा। मैंने हर बार वीडियो में यही किया है, बट अभी मैं अपने न्यू व्यूअर्स और न्यू सब्सक्राइबर के लिए कुछ कहना चाहूँगा। जो भी लोग बिलीव करके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और वीडियोज़ को देख रहे हैं, उनको तहे दिल से मेरा धन्यवाद। अपना प्यार और अपना विश्वास ऐसे ही बनाए रखें। मैं लगातार न्यू वीडियोस लेकर के आपके लिए आता रहूँगा। प्रीवियस वीडियो जो मेरी यहाँ पे थी, मैंने नोटपैड के बारे में आपको सब कुछ पार्ट 2 के अंदर और पार्ट 1 के अंदर बताया था। तो नोटपैड जो कि एक बहुत ही बेसिक टेक्स्ट एडिटर होता है, उसी की ठीक बात की हमारी जो क्लास होने वाली है वह वर्डपैड के बारे में है। और वर्डपैड क्या है? एक बेसिक वर्ड प्रोसेसर। चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है वर्डपैड, यहाँ से शुरू करके और वर्डपैड को फाइनल तक लेकर चलते हैं। तो टॉपिक है व्हाट इज वर्डपैड। वर्डपैड क्या है? वर्डपैड इज अ बेसिक वर्ड प्रोसेसर अवेलेबल इन एवरी वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सिंस विंडोज़ 95। यानी जो वर्डपैड है वो एक बेसिक वर्ड प्रोसेसर है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के सारे विंडोज़ के वर्जन्स में मोस्टली अवेलेबल होता ही है। और कब से होता है? विंडोज़ 95। यानी जब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विंडोज़ 95 को रिलीज़ किया था, तब से लेके आगे के सभी वर्जन्स में आपको एक बेसिक वर्ड प्रोसेसर के तौर पर वर्डपैड नाम का ऐप मिलेगा। एंड इट कैन बी यूज टू क्रिएट एंड मॉडिफाई डॉक्यूमेंट्स। यानी आप वर्डपैड के अंदर छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हो या फिर किसी डॉक्यूमेंट को आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। अनलाइक नोटपैड, वर्डपैड डॉक्यूमेंट्स कैन इंक्लूड रिच फॉर्मेटिंग एंड ग्राफिक्स। यानी आपने नोटपैड जब यूज़ किया था तो मैंने आपको बताया ही था कि नोटपैड बहुत ही बेसिक फॉर्मेटिंग सपोर्ट करता है। हम नोटपैड के अंदर कोई भी ग्राफिक वगैरह इंसर्ट नहीं कर सकते और बहुत ही रिच फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते क्योंकि वो बेसिक फॉर्मेटिंग सपोर्ट करता है। बट आप वर्डपैड के डॉक्यूमेंट के अंदर रिच फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो, किसी भी टाइप का ग्राफिक इंसर्ट कर सकते हो। ये दोनों ही चीज़ें सपोर्ट करेगा। एंड द एक्सटेंशन नेम ऑफ वर्डपैड फाइल्स इज .rtf, यानी रिच टेक्स्ट फॉर्मेट्स। जब भी आप लोग कोई फाइल वर्डपैड के अंदर क्रिएट करके सेव करोगे तो उस फाइल के लास्ट में .rtf नाम का एक्सटेंशन ऐड हो जाएगा। अब नोटपैड के अंदर जब हमने फाइल बनाई थी तो वहाँ पे भी उसका एक्सटेंशन नेम था जो कि .txt था। तो ठीक वैसे ही वर्डपैड की फाइल का एक्सटेंशन नेम .rtf होगा। अब वर्डपैड को स्टार्ट कैसे करना है? स्टार्टिंग वर्डपैड, तो जैसे मैंने नोटपैड के अंदर 2 तरीके से बताया था, वैसे ही वर्डपैड के अंदर भी बता रहा हूँ आपको कि यदि आप माउस से स्टार्ट करना चाहते हो तो पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करोगे, देन विंडोज़ एसेसरीज़ नाम के फोल्डर में आप जाओगे, उसके अंदर आपको वर्डपैड मिल जाएगा। दूसरा तरीका कीबोर्ड से है। आपको विंडो प्लस आर बटन को हिट करके रन कमांड को एक्सेस करना है। रन कमांड के डायलॉग बॉक्स में टाइप करना है वर्डपैड और एंटर बटन को हिट कर देना है। जैसा ही वर्डपैड आप ओपन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जो मैंने यहाँ पर पहले से ही बना रखा हुआ है और सारे कंपोनेंट्स को हाईलाइट भी कर रखा हुआ है। एक एक करके मैं आपको सारे कंपोनेंट्स को समझाता हूँ। सबसे ऊपर जो लाइन हमें मिल रही है वो टाइटल बार है। और टाइटल बार क्या होता है? किसी भी प्रोग्राम या एप्लीकेशन का नाम जो दर्शाता है वो टाइटल बार होता है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं टाइटल बार पे वर्डपैड नाम का जो है एक ऐप खुला हुआ है, टाइटल आपको नज़र आ रहे हैं, प्लस उसमें डॉक्यूमेंट आप बना रहे हो। तो ये डॉक्यूमेंट क्या है? वर्डपैड की फाइल का डिफ़ॉल्ट फाइल नेम है। चलिए मैं आपको लाइव वर्डपैड ओपन करके दिखाता हूँ। अगर मैं माउस से ओपन करता हूँ तो मैं स्टार्ट पर गया, बिल्कुल नीचे साइड में जाने के बाद विंडोज़ एसेसरीज़ नाम के फ़ोल्डर पर मैंने क्लिक किया, वहाँ मुझे वर्डपैड मिल गया। मैंने इस पर क्लिक कर दिया। जब वर्डपैड ओपन होकर मेरे सामने आएगा तो वर्डपैड के अंदर मैं नोटिस कर रहा हूँ सबसे ऊपर क्या लिखा है? वर्डपैड, जो कि इस ऐप का नाम है। और उसके पहले लिखा है डॉक्यूमेंट। तो जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है वो है डिफ़ॉल्ट फाइल नेम। यानी जब तक आप वर्डपैड के अंदर जो फाइल बना रहे हो उसको नाम नहीं दोगे तब तक वहाँ पर जो नाम दिखाई देगा वो क्या है? डॉक्यूमेंट। और डॉक्यूमेंट वर्डपैड के अंदर डिफ़ॉल्ट फाइल नेम है। ठीक है, आप याद रखें वर्डपैड का डिफ़ॉल्ट फाइल नेम होता है डॉक्यूमेंट। अब टाइटल बार पर हमें लेफ़्ट साइड में जो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं इसको हम बोलेंगे क्विक एक्सेस टूल बार। और ये मैंने यहाँ पे आपको मेंशन भी कर रखा है, क्विक एक्सेस टूल बार। इस एरिया को हम लोग क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। अब आखिर ये क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसको भी समझते हैं। हम लोग बहुत सारे टूल्स
अलग अलग लोकेशन से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हम फाइल मेन्यू की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ न्यू, ओपन, सेव, सेव एज कुछ कमांड्स दे रखी हुई है। इन कमांड्स को आप डायरेक्टली यहाँ क्विक एक्सेस से भी एक्सेस कर सकते हो ताकि आप उस काम को थोड़ा जल्दी कर पाओ। तो कुछ टूल्स हैं, कुछ कमांड्स हैं जिन्हें हम यहाँ ऐड कर सकते हैं और यहाँ से डायरेक्टली एक्सेस भी कर सकते हैं। तो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट 3 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। अब ये 3 ऑप्शंस कौन कौन से हैं हम ज़रा देखते हैं। पहला ऑप्शन जो कि सेव है, सेकंड ऑप्शन जो कि अंडू है, और थर्ड ऑप्शन जो कि रीडू है। यह 3 ऑप्शन आपको फाइल को सेव और एडिटिंग करने के लिए मिल जाते हैं। बाकी अगर आप इसमें कोई भी कस्टमाइजेशन करना चाहते हो तो हल्का से ड्रॉप डाउन एरो बना हुआ है, आप उस पर क्लिक करेंगे, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार आपकी स्क्रीन पे खुल कर आएगा। अब आप यहाँ देख रहे हो जो चेक लगा हुआ है वो सेव कमांड पर लगा है, अंडू और रीडू पे लगा हुआ है। अब आप अगर चाहते हो कि यहाँ पर इंस्टेंटली प्रिंट करने का बटन मुझे मिल जाए तो आप क्विक प्रिंट को ऐड कर सकते हो। अब ये जो कमांड ऐड हुआ है वो है क्विक प्रिंट। आपको फाइल को प्रिंट करने के लिए यहाँ प्रिंट के अंदर क्विक प्रिंट पे क्लिक करने जाना इतनी दूर नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली यहाँ क्विक एक्सेस से भी क्विक प्रिंट आउट निकाल सकते हो। ठीक उसी तरह मान लीजिए आपको अपनी फ़ाइल को मेल करना है तो आप डायरेक्टली सेंड इन ईमेल का जो कमांड है वो अपनी इस क्विक एक्सेस टूलबार के अंदर ऐड कर सकते हो। अब यहीं से आप डायरेक्टली फ़ाइल को मेल कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको फाइल मेन्यू के अंदर जाना होता, फिर आप सेंड इन ईमेल ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यानी आपको डबल क्लिक करना पड़ रहा होता। यहाँ से आप डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हो अगर आप इसे यहाँ ऐड कर लेते हो तब। आई होप आप समझ गए होंगे कि यहाँ से हम दी गई किसी भी कमांड को अपनी क्विक एक्सेस टूलबार में ऐड कर सकते हैं और जो कमांड वहाँ पर ऐड है उसे हम रिमूव भी कर सकते हैं। यानी ऐड करना और रिमूव करना अब ये आपकी खुद की चॉइस पर है कि आप किसे ऐड करना चाहते हो, किसको वहाँ से रिमूव करना चाहते हो। नेक्स्ट यहाँ हमें एक ऑप्शन मिलेगा शो बिलो द रिबन। अब रिबन के नीचे हम इसे दिखा सकते हैं, तो पहले हमें ये जानना होगा रिबन क्या है, कहाँ पर है, किसको हम रिबन कहते हैं। तो चलिए मैंने इंटरफेस के अंदर दिखा रखे, मैं आपको समझाता हूँ रिबन क्या है। आप यहाँ ये रेड कलर का बॉक्स देखिए, मैंने इस रेड कलर के बॉक्स को ही रिबन बोला हुआ है। क्या बोला हुआ है? रिबन। तो इस रेड कलर के बॉक्स को हम यहाँ रिबन बोलेंगे, यानी यहाँ से लेकर ये जो आपका एरिया मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये एरिया क्या है? रिबन है। मैं आपको पूरा ड्राइंग बना करके दिखा रहा हूँ कि कितने एरिया को मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ रिबन है। तो यहाँ से लेकर मैं आपको ड्राइंग बना के दे रहा हूँ ताकि आप इजीली समझ जाओ, आपको कोई भी डाउट ना हो। कलर को चेंज कर लूँ मैं पहले, डन, गुड, बनना शुरू हो चुका है। तो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ड्राइंग्स को। ये आपका इतना एरिया जो ऊपर दिख रहा है इस समय वो पूरा एरिया रिबन है, ठीक है। रिबन आखिर कैसे बना, रिबन का पूरा सिस्टम क्या है, इस बात को मैं आपको समझाता हूँ कि रिबन कैसे वर्क करता है। दोस्तों हमारे पास क्या होता है, काम करने के लिए कमांड्स होते हैं, ठीक है, राइट। मैं थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ कर ले रहा हूँ ताकि आपको ईज़िली शो होने लगे। अब मुझे कोई भी वर्क करना है तो मुझे ज़रूरत किसकी पड़ेगी? कमांड्स की। तो यहाँ पर कमांड्स जैसे आप यहाँ देखिए, पेस्ट एक कमांड है, कट ये भी एक कमांड है, कॉपी ये भी एक कमांड है। तो यहाँ पर जितनी भी कमांड सिमिलर होती हैं उनको एक ग्रुप में मेंशन किया जाता है, ठीक है। तो कमांड्स से मिलकर बनता है ग्रुप। अब ग्रुप कहाँ मिल रहा है ज़रा नोटिस कीजिए, नीचे लिखा है क्लिपबोर्ड। तो क्लिपबोर्ड क्या है? एक ग्रुप का नाम है, ठीक। तो वैसे ही यहाँ पर देखिए फॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट और एडिटिंग ये सब यहाँ ग्रुप्स हैं। तो कमांड्स से मिलकर के क्या बनते हैं? ग्रुप बनते हैं। और ग्रुप्स से मिलकर के यहाँ पर क्या बनेगा? टैब। अब टैब क्या है? यहाँ दोस्तों जो होम लिखा हुआ है ये होम एक टैब है। सेम वे में जो व्यू लिखा है व्यू भी एक टैब है। और व्यू के अंदर आप देख पा रहे हैं जूम नाम का ग्रुप है, शो और हाइड नाम का ग्रुप है, सेटिंग्स नाम का ग्रुप है। इन ग्रुप के अंदर आपको कुछ कमांड्स देखने को मिलेंगी। तो कमांड्स को मिलाने से ग्रुप बनता है और ग्रुप को मिलाने से बनती है टैब। और इसी प्रकार कई सारी जो टैब यहाँ पर हैं उनको मिला देने से बनता है रिबन। यानी जो टैब्स हैं उनसे जो मिलकर बन रहा है वो क्या है? रिबन। आई होप आप समझ गए रिबन क्या है। तो रिबन कुछ और नहीं बल्कि टैब्स का कलेक्शन ही रिबन है। और टैब क्या है? टैब ग्रुप्स का कलेक्शन है। और ग्रुप क्या है? ग्रुप कमांड्स का कलेक्शन है। मीन्स कमांड्स को मिलाने से ग्रुप बनेगा, ग्रुप को मिलाने से टैब बनेगा, टैब को मिलाने से बनेगा रिबन। तो यहाँ वर्डपेड के अंदर हमारे पास कितनी टैब हैं तो आपको यहाँ नज़र आ रहा है। एक होम टैब है,
और दूसरा जो यहाँ पे है वो है व्यू टैब। आपको सिर्फ 2 टैब मिलती हैं। अब यहाँ 2 टैब से ठीक पहले एक मेन्यू भी है, फाइल एक मेन्यू है। मेन्यू स्टाइल दोस्तों सिंपल सी बात है, जब आप कमांड पे क्लिक करते हो और आपके सामने एक लिस्ट रूप के में कमांड्स आ जाएं, तो जब लिस्ट वाइज कोई चीज़ आती है तो वो एक मेन्यू के रूप में होती है, ठीक है। टैब एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है। टैब जैसे ये दिख रखा है होम पे क्लिक करने पे नीचे ऑप्शन जब डायरेक्टली खुल के आ जाएंगे तो वो चीज़ टैब के व्यू में आती है, जबकि ये एक फ़ाइल जो है वो मेन्यू के व्यू में है। तो ये फाइल मेन्यू कहलाएगा, होम और व्यू टैब कहलाएगा। तो अब आप समझ चुके हैं यहाँ पर रिबन क्या है। तो हमने इंटरफेस के अंदर समझा क्विक एक्सेस टूल बार, हमने इंटरफेस के अंदर समझा टाइटल बार, और टाइटल बार के ठीक नीचे वाला जो पार्टीशन हमको देखने को मिला वो है रिबन। अब रिबन पर हमने समझा ये होम और व्यू ये दोनों टैब्स हैं। उसके बाद यहाँ क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट, एडिटिंग ये सब ग्रुप है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं उसके नीचे वाले पार्टीशन की, जो कि हमें नज़र आ रहा है ये वाला पार्ट। इसको हम बोलेंगे रूलर। आप यहाँ देख पा रहे हैं ये जो काउंटिंग बन के आ रही है, यही आपका इतना एरिया रूलर कहलाएगा। रूलर को हम लोग अपने स्क्रीन पे रखना चाहते हैं, इंटरफेस में रखना चाहते हैं या नहीं, यह हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके लिए हमें यहाँ व्यू नाम का टैब यूज़ करना होगा। उस टैब के अंदर शो और हाइड नाम का ग्रुप यूज़ करना होगा। उस ग्रुप के अंदर दी हुई कमांड रूलर, आपको वो हटा देना है चेक बॉक्स तो रूलर हाइड हो जाएगा, और लगा देना है चेक बॉक्स तो रूलर शो हो जाएगा। ठीक वैसे ही हमारे इंटरफेस के अंदर यहाँ नीचे साइड में आप ये चीज़ देख रहे हो जहाँ पे जूम स्लाइडर नज़र आ रहे हैं, ये होता है स्टेटस बार। तो यदि आप चाहते हो आपकी स्क्रीन पे स्टेटस बार हाइड हो जाए तो आप स्टेटस बार को हाइड कर सकते हो और अगेन उसको शो भी कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ जूम नाम का ग्रुप है। तो दोस्तों हमने नोटपैड के अंदर भी देखा था, लेकिन नोटपैड के अंदर एक कॉमन चीज़ यहाँ याद रखेंगे, जूम इन वहाँ भी था, जूम आउट वहाँ भी था, 100% वहाँ भी था, 100% यहाँ भी है, ठीक है। अब क्या वहाँ रूलर था? तो इसका आंसर है नहीं। नोटपैड के अंदर कोई रूलर अवेलेबल नहीं होता है। अब हम करना चाहते हैं जूम इन, तो हम देखते हैं करंट कितना जूम परसेंटेज है। तो नीचे जूम परसेंटेज आपको नज़र आ रहा है 100%। तो आप बढ़ाना चाहते हो तो आप जूम इन कर सकते हो, एवरी टाइम आपका 10 करके इंक्रीज़ हो जाएगा। जूम आउट कर सकते हो, कम हो जाएगा, सीधे 100% पर जा सकते हो। तो यहाँ से आप जूम लेवल को ईजिली चेंज कर सकते हो और 100% पे रीस्टोर भी कर सकते हो। अब आपने व्यू टैब के अंदर से जूम नाम का ग्रुप और शो और हाइड नाम का ग्रुप समझ लिया। अब बात करते हैं मेज़रमेंट यूनिट्स। तो यहाँ जो रूलर बन के आ रहा है, इस रूलर पे जो यूनिट लगा हुआ है वो सेंटीमीटर है, वो इंचेस है, वो पॉइंट्स है, या वो पिकास है। आखिर कौन सा यूनिट लगा हुआ है या फिर आप कौन सा लगाना चाहते हो, यही चेंजेस आप यहाँ आके कर सकते हो। तो अभी जो यहाँ यूनिट लगा है वो सेंटीमीटर्स है। यदि आप चाहते हो कि आपका जो यूनिट है वो इंचेस में कन्वर्ट हो जाए तो आप इंचेस सेलेक्ट कर लो। मींस आपको वर्क करने के लिए मार्जिन से आउटसाइड के बाद का जो एरिया यहाँ अंदर साइड में बच रहा है वो आपका वर्किंग एरिया हो गया। तो आपको यहाँ 6 इंच का स्पेस मिल रहा है, और 6 इंच के स्पेस के अंदर आप कोई भी कंटेंट टाइप कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट को बना सकते हो। तो यहाँ यूनिट को आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग रख सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं वर्ड रैप। तो वर्ड रैप शायद मैंने आपको नोटपैड के अंदर 100% बताया है। जब कभी आप कोई टेक्स्ट लिखते हो तो लिखते वक्त क्या होता है, सपोज दैट मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूँ, लिखते वक्त क्या हुआ, लाइन जैसे ही आगे साइड में यानी यहाँ पर लिमिट जैसे ही ख़त्म होती है ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे मूव कर गया। अब आप आगे लिखते हो, आगे जब आप लिख रहे हो और कोई वर्ड आगे नहीं आ पाता है तो तुरंत वो नेक्स्ट लाइन पे मूव हो जाता है। तब आप ये चेक करो न्यू लाइन बन कहाँ से रही है। तो न्यू लाइन जो बन रही है वो रूलर के अकॉर्डिंग बन रही है। आप नोटिस करेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, रूलर का स्टार्ट पॉइंट यहाँ से हो गया और रूलर का एंड पॉइंट यहाँ से हो गया। तो जैसे ही कोई लाइन यहाँ से जो है आगे नहीं बढ़ सकती, जैसे मान लीजिए रूलर का ये एंड पॉइंट है और मैं आपको दिखा रहा हूँ एक स्ट्रेट लाइन, इस लाइन से आगे कोई भी लाइन नहीं जा सकती, और जैसे ही इस लाइन से टकराएगी वो तुरंत न्यू लाइन पे मूव हो जाएगी। तो ये होता है यहाँ पे रूलर के अकॉर्डिंग रैपिंग करना। तो आप ज़रा चेक करो वर्ड रैप में क्या भी लगा हुआ है ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन एक्टिवेटेड मोड में है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ वर्ड रैप में लगा हुआ है इस समय रैप टू रूलर, इसीलिए जो न्यू लाइन बनेगा वो रूलर के बाद बनेगा। बट आप चाहो तो चेंज कर सकते हो रैपिंग को, आप रैप टू विंडो कर सकते हो। अब विंडो का मतलब क्या है कि विंडो आपका यहाँ बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू होगा और विंडो यहाँ लास्ट लाइन तक जाएगा, ठीक है। इसमें रूलर का कोई रोल नहीं है, जब तक आपका लाइन चलते चलते एक विंडो की कंप्लीट विड्थ को नहीं ले लेता तब तक वो न्यू लाइन पे नहीं आता है,
ठीक है। और जैसे ही कंप्लीट विद यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी तब जो वर्ड है ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमें तो रैपिंग करनी ही नहीं है, हम नहीं चाहते कि जब तक हम एंटर ना कर दें हमारा मैटर न्यू लाइन पे आए, तो आप रैपिंग को ऑफ कर सकते हो, जिसके लिए आपको करना है नो रैप। और नो रैप करते ही आपकी स्क्रीन पे एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ जाएगी और उस हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार की मदद से आप डॉक्यूमेंट को लेफ़्ट और राइट करके देख पाओगे, उसे नेविगेट कर पाओगे। अब यदि आप इसमें आगे साइड में लिखते हो जाकर तो ये बिल्कुल आगे भागता चला जाएगा जब तक आप एंटर नहीं कर देते। अब मैं एंटर बटन को प्रेस कर रहा हूँ, तब मेरे सामने एक न्यू लाइन को क्रिएट किया गया है। तो रैपिंग के हमारे पास 3 मेथड हैं, जिसमें से एक क्या है कि हम रैपिंग करना ही नहीं चाहते, दूसरा है हम विंडो के हिसाब से करना चाहते हैं, तीसरा है हम अकॉर्डिंग टू द रूलर करना चाहते हैं, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन वर्डपीट के अंदर क्या होता है, रूलर के अकॉर्डिंग आप रैपिंग को रखिए और डॉक्यूमेंट को ईजिली तैयार कीजिए, ठीक है। अब हम लोगों ने समझा कि वर्डपीट के अंदर व्यू टैब और व्यू टैब के अंदर जूम ग्रुप, शो हाइट ग्रुप और सेटिंग्स नाम का ग्रुप क्या वर्क करता है, प्लस हमने समझा क्विक एक्सेस टूलबार कैसे वर्क करता है। तो मैं आपको क्विक एक्सेस टूलबार के अंदर से एक ऑप्शन बता रहा था, शो बिलो द रिबन, और इस ऑप्शन को बताने से पहले मुझे कम्प्लीटली आपको बताना पड़ गया रिबन क्या होता है, रिबन का मैनेजमेंट कैसे किया गया, रिबन में कमांड्स, ग्रुप्स, टैब सब कैसे होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ रिबन के नीचे हम क्विक एक्सेस टूलबार को लाएंगे तो आपको पता है एग्जैक्टली ये यहाँ तक का पूरा पार्ट रिबन ही है। तो आप यहाँ से जा कर के जब इस पर शो बिलो द रिबन पे टिक करेंगे तो वो चीज़ वहाँ से हट करके रिबन के नीचे शो होने लग जाएगी, ठीक है। अब आपने देखा जो नाम आ रहा था वो पीछे साइड में मूव हो गया है और जो क्विक एक्सेस टूलबार है वो रिबन के नीचे शो हो रही है। अब यदि आप चाहो तो उसे वापस से रिबन के ऊपर दिखा सकते हो, क्योंकि अब यहाँ ऑप्शन लिखा आ रहा है शो अबव द रिबन, ठीक है। अब हमने देखा कि क्विक एक्सेस टूलबार को हम 2 लोकेशंस पे रख सकते हैं, एक तो रिबन का ऊपर और दूसरा रिबन के नीचे। अब जो रिबन यहाँ नज़र आ रहा है हम इस रिबन को मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं, यानी यदि आप चाहो तो आपकी स्क्रीन पे ये जो कमांड्स नज़र आ रही हैं वो हाइड हो सकती है, परमानेंट उसको स्क्रीन पे ऑन रखने की आवश्यकता नहीं है। तो आप जाएंगे क्विक एक्सेस टूलबार के ऊपर, वहाँ जाने के बाद आप लास्ट ऑप्शन चेक करेंगे, लिखा है मिनिमाइज़ द रिबन, आपको उस पर टिक करना है। अब आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर से जो भी कमांड्स थे, जो भी ग्रुप्स थे वो हाइड हो गए, बस टैब का नेम आपको दिखाई दे रहा है। अब सडनली आपको मान लीजिए किसी कमांड की ज़रूरत पड़ गई तो आप टैब के अंदर जाएंगे तो रिबन ओपन हो जाएगा, आप अपनी कमांड को यूज़ करेंगे। जैसे मैं साइज़ को इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, मैंने इंक्रीज़ कर दिया। अब जैसे ही मैंने साइज़ को इंक्रीज़ कर लिया तो ऑटोमेटिकली सारी कमांड हाइड हो चुकी हैं। इसका सेंस ये है कि परमानेंट वो कमांड्स आपकी स्क्रीन पर नहीं रहेंगी, रिबन मिनिमाइज मोड में ही रहेगा। बीच में यदि आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप अपने कमांड को वहाँ जाकर यूज़ करो और जैसे ही कमांड आप यूज़ कर लोगे रिबन ऑटोमेटिक अगेन हाइड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यदि आप चाहते हैं कि आपकी स्क्रीन पे परमानेंट रिबन शो होना चाहिए तो आप यहाँ जाकर मिनिमाइज द रिबन पे चेक जो है हटा देंगे, ठीक है। अब परमानेंट आपकी स्क्रीन पे रिबन रहने वाला है। अब रिबन को मिनिमाइज़ करने का एक और भी तरीका है, आप डायरेक्टली किसी टैब के नाम पर जाओ, चाहे वो होम हो चाहे वो व्यू हो, आप डबल क्लिक करें। मैंने डबल क्लिक किया तो रिबन मिनिमाइज मोड में चला गया। अगेन मैं डबल क्लिक करूँगा तो रिबन फिर से रिस्टोर हो जाएगा। अब रिबन को मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ करने का हमारे पास कीबोर्ड शॉर्टकट भी होता है, Ctrl+F1। जब आप कंट्रोल बटन के साथ फंक्शन बटन में से F1 को हिट करोगे तब आपका रिबन मिनिमाइज़ हो जाएगा। देखिए मैं प्रेस कर रहा हूँ Ctrl+F1, क्या रिबन मिनिमाइज़ हो गया? तो हाँ, बिल्कुल मिनिमाइज़ हो चुका है। अब मैं दोबारा Ctrl+F1 को हिट कर रहा हूँ, अब आपके सामने फिर से रिबन ओपन होकर आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा क्विक एक्सेस टूलबार। अब आप क्विक एक्सेस टूलबार के अंदर का प्रत्येक ऑप्शन जान चुके हैं। अब आप व्यू टैब के अंदर के प्रत्येक विकल्प को जान चुके हैं। अब आप थोड़ा सा रिवीजन कीजिए। मैंने जो जो ऑप्शंस आपको नोटपैड के अंदर सिखाए थे वो यहाँ कुछ ऑप्शंस बिल्कुल एज इट इज़ हैं, जैसे फाइल मेन्यू। न्यू का यूज़ हम लोग न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए करेंगे, शॉर्टकट Ctrl+N ही है जो कि नोटपैड के अंदर भी था। दूसरा ऑप्शन है ओपन, शॉर्टकट Ctrl+O, और ये एक एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए यूज़ किया जाएगा। सेव कमांड, जो कि करंट डॉक्यूमेंट जो आप बना रहे हैं उसको सेव करने के लिए किया जाएगा, शॉर्टकट
एस दे रखा हुआ है। अगला कमांड है सेव एज, और सेव एज का इस्तेमाल आप जो है डॉक्यूमेंट को किसी नए नेम से, नए लोकेशन पर या नए फॉर्मेट में सेव करने के लिए कर सकते हैं। प्रिंट, अब प्रिंट के अंदर यहाँ 3 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं मुझे। पहला ऑप्शन प्रिंट, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा, जहाँ पे आपको बताना होगा प्रिंटर कौन सा है, यानी सेलेक्ट करना होगा प्रिंटर को। नंबर ऑफ़ कॉपीज़, कितनी कॉपी निकालनी है आपको, वो भी यहाँ सेलेक्ट करना होगा। देन अदर कुछ प्रिंटिंग के ऑप्शंस भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे प्रिंट आउट निकालने से पहले। यदि आप चाहते हैं कि जो भी सेटिंग्स यहाँ पर पहले से आपने कर रखी है वो सेटिंग्स बार बार मुझे सेव ना करनी पड़े, मुझे चेंज ना करनी पड़े, जो सेटिंग मैंने कर दी वो वही रहें और प्रिंट आउट डायरेक्टली निकल जाए, तो आप क्या करेंगे, क्विक प्रिंट ऑप्शन का यूज़ करेंगे। क्विक प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कोई प्रिंट का डायलॉग बॉक्स नहीं आएगा, सीधे जो पहले से ही सेटिंग है उन्हीं सेटिंग के आधार पर आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा। तो क्विक प्रिंट में आपका काम थोड़ा तेज़ी से हो जाता है, ठीक है। अब ऑप्शन आता है प्रिंट प्रीव्यू, यानी आप प्रिंट आउट को निकालने से पहले उसका व्यू देखना चाहते हो कि आखिर ये किस तरह से दिखाई देगा, तो आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हो, ठीक है। और यदि आपको प्रीव्यू ठीक नज़र नहीं आ रहा तो आप डॉक्यूमेंट में पहले नेसेसरी चेंजेस कर लोगे, दैन उसके बाद प्रिंट को कर लोगे, ठीक है। अब प्रिंट आउट निकालने से पहले पेज का सेटअप करना होता है, जो कि हमने नोटपैड के अंदर भी देखा था, तो आप यहाँ पर पेज का सेटअप कर सकते हो। बस ये ऑप्शन जो है एकदम न्यू है, ये नोटपैड के अंदर नहीं था। सेंड इन ईमेल, आप नोटपैड के अंदर की फ़ाइल को नोटपैड के अंदर से ही डायरेक्टली मेल नहीं कर सकते, उसके लिए आपको कोई थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करना होगा। जैसे आप अपना जीमेल अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, आप अपना आउटलुक अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, आप अपना हॉटमेल का अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ से अगर आप सेंड इन ईमेल ऑप्शन का यूज़ करेंगे तो आपके पीसी के अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट आउटलुक पर अकाउंट लगा होगा उसी अकाउंट के थ्रू मेल चला जाएगा, ठीक है। तो सेंड इन ईमेल का ऑप्शन वर्डपैड के अंदर बिल्कुल न्यू है, ये नोटपैड के अंदर नहीं था। अबाउट वर्डपैड के अंदर जाकर आप वर्डपैड के वर्ज़न के बारे में डिटेल जान सकते हो कि ये वर्ज़न कौन सा है, वर्ज़न 20H2 है, ठीक है। तो यहाँ पर विंडोज़ वर्ज़न नज़र आ रहा है 20H2, और वर्डपैड के बारे में बता रहे हैं विंडोज़ 10 के अंदर जो वर्डपैड है वो हमें मिल रहा है, ठीक है। चूँकि विंडो 10 और विंडो 7 में थोड़ा थोड़ा चेंजेस भी है, नोटपैड के अंदर भी कुछ ऐसे ऑप्शन है जो विंडो 10 के अंदर एक्स्ट्रा हैं बट विंडो 7 के अंदर नहीं थे। अब फाइल मेन्यू के अंदर हमें मिलता है एग्ज़िट, और एग्ज़िट हम तब यूज़ करते हैं जब हम अपनी फ़ाइल को क्लोज़ करके या फिर एप्लीकेशन को बंद करना चाहते हैं, ठीक है। तो फाइल मेन्यू के अंदर ओवरऑल वही सारे ऑप्शंस हैं जो हमने पहले से ही नोटपैड के अंदर सीख रखे हैं। अब जो यहाँ होम टैब दे रखा हुआ है, इस टैब के अंदर के सारे ऑप्शंस को मैं आपको यूज़ करना बताऊँगा, बट आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक टास्क देकर जाऊँगा, उस टास्क को आप जो है परफॉर्म करेंगे, और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए आप कैसे जो है शॉर्टकट्स यूज़ करेंगे, ठीक है। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ नोटपैड के अंदर एक छोटा सा डॉक्यूमेंट, मतलब वर्डपैड के अंदर एक छोटा सा डॉक्यूमेंट बनाकर, और इस डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए मैं बहुत ही कम टाइम लगाऊंगा, और ये मैंने इतने कम टाइम में कैसे बनाया होगा यही चीज़ मैं आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगा। मैं आपको सारी शॉर्टकट्स प्रोवाइड भी करूंगा कि किन किन शॉर्टकट्स का मैं इस यहाँ पर जो है यूज़ करूँगा। तो मैं वर्डपैड के अंदर एक डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक एप्लीकेशन प्रिपेयर करता हूँ जिसमें मुझे 1 दिन का या 2 दिन का लीव चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एप्लीकेशन को करूँगा टाइप।
ऑल राइट, मैंने कंप्लीट एप्लीकेशन टाइप कर दिया है, जिसको मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। सबसे पहले तो मैंने एप्लीकेशन हेडिंग को बनाने के लिए एप्लीकेशन लिखा हुआ है। दैन जिस तरह से हम लोग टू लिखते हैं मैंने वो लिखा है। उसके बाद जिसके लिए भी लिखा जा रहा है, डायरेक्टर है डायरेक्टर, प्रिंसिपल है प्रिंसिपल, जो भी है आप उसके लिए लिख सकते हैं। देन इंस्टीट्यूट का नेम, एड्रेस, जो भी हैं सर या मैम, आप वो लिख लेंगे। देन अपनी बात को आप यहाँ टाइप करेंगे। मैंने लिखा है विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वैक टू से दैट आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम सो आई कैन नॉट अटेंड द क्लास, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर टुडे ओनली एंड आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू। ठीक है। देन मैंने थैंक यू दिया हुआ है। देन मैंने डेट मेंशन कर रखा हुआ है और यहाँ पर मैंने यो फैथफुली एंड जो भी नेम मैंने थोड़ा फ़नी लिखा है, चलबुल पांडे, राइट। अब ये टाइप करने के बाद इसको आप फॉर्मेट कैसे करेंगे, यानी इसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए क्या करना है, आपको सारे ऑप्शंस यूज़ करना है। तो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा इसका कंप्लीट फॉर्मेटिंग, वो भी बिना माउस को टच किए हुए। मैं कंप्लीट फॉर्मेटिंग करने के लिए सिर्फ कीबोर्ड शॉर्टकट्स का यूज़ करूंगा और विद इन 30 सेकेंड्स मैं आपको ये करके दिखाऊंगा और मेरा टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम अप। मेरा वर्क फिनिश हो गया। मैंने कंप्लीट एप्लीकेशन की फॉर्मेटिंग कर दी है और एप्लीकेशन इसी फॉर्मेट में होता है। अब मैंने यहाँ पर ऐसा क्या किया, कौन कौन से शॉर्टकट्स मैंने यूज़ करे जिससे ये फॉर्मेट हो गया, मैं ये शॉर्टकट्स आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। और अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वर्डपेड के बारे में और भी सारी चीज़ें, कुछ डिफरेंसेस इनमें आने वाले, कुछ न्यू कमांड्स, यह सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नोटपैड और वर्डपेड दोनों का निचोड़ पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। और यदि आप चाहते हो कि आपको नोट्स भी बनाने हैं तो मैं स्क्रीन पे आपको लगातार नोट्स के ज़रिए ही पढ़ा रहा हूँ। आप इन नोट्स को भी वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो और इससे अपना जो है प्रिपेयर कर सकते हो जो भी आप नोट बना रहे हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे नोटपैड वर्सेस वर्डपेड और यह भी जानेंगे व्हाट्स न्यू इन वर्डपेड। वर्डपेड के अंदर ऐसी कौन कौन सी कमांड्स हैं जो कि बिल्कुल न्यू है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में वर्डपेड को बिल्कुल फाइनल कर देंगे। अब अभी के लिए आप क्या करेंगे, आप अपना कॉपी उठाएंगे और कॉपी उठाकर उसमें वर्डपेड पर उस पर जो मैंने अभी एप्लीकेशन आपको लिख के दिया है वर्डपेड पर, वो आप कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। इसको बिल्कुल एज इट इज़ जैसा मैंने लिखा है, जहाँ पर मैंने कॉमा लगाया आप कॉमा लगा लेंगे, जहाँ पर मैंने फुल स्टॉप लगाया वहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे। आपको बिल्कुल डिट्टो कॉपी करना है, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं। इसको आप यहाँ पर बिल्कुल कॉपी में नोट करने के बाद जब मैं आपको कल इसके सारे शॉर्टकट्स बताऊँगा तब आप शॉर्टकट्स भी अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। उसके बाद मेरे द्वारा दिए गए शॉर्टकट्स को आप फॉलो करेंगे, ठीक है। और बिना माउस को टच किए आप भी इसको एकदम फॉर्मेट कर पाएंगे डेफिनेटली। तो आज की वीडियो को मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। अगली वीडियो में मिलते हैं और उस वीडियो में हम वर्डपेड को फाइनल करते हैं और जो भी कुछ कमांड्स यहाँ पर होम टैब के अंदर अभी बची हुई हैं उनको हम अगली वीडियो में फाइनल कर देंगे, ठीक है दोस्तों। चलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।